नमस्कार। देखिए, महाभारत को ना सिर्फ एक पुरानी कहानी समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये तो इंसानी फितरत का एक ऐसा आईना है जो आज भी उतना ही साफ और सच्चा है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इस महाकाव्य के समुंदर में गोता लगाएंगे और कुछ ऐसे अनमोल मोती निकालेंगे जो हमारी आज की जिंदगी को एक नई रोशनी दे सकते हैं। जरा सोचिए, 5 लाख श्लोक, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतने बड़े ज्ञान के महासागर में हर किसी के लिए डुबकी लगाना तो मुमकिन नहीं है ना। इसीलिए हमने कोशिश की है कि इसका सार निकाला जाए, ताकि इसकी जो सबसे गहरी सीख है वो हम सभी तक आसानी से पहुंच सके। हाँ, बिल्कुल सही सुना। इतने बड़े महाकाव्य का पूरा सार सिर्फ 9 अनमोल मोतियों में। तो चलिए, देर किस बात की, शुरू करते हैं ये सफर। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम महाभारत के महासार को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि अधर्म से हमें क्या-क्या चेतावनियां मिलती हैं। इसके बाद कुछ ऐसे नायकों से मिलेंगे जिनके फैसले बहुत मुश्किल थे। और फिर देखेंगे कि धर्म की जीत का रास्ता क्या है। और आखिर में इन सब बातों को समेटकर उन 9 अनमोल मोतियों पर नजर डालेंगे। अब देखिए, महाभारत की जो सबसे कमाल की बात है ना, वो ये है कि इसकी सीख किसी एक धर्म या लिंग या किसी खास दर्जे के लोगों के लिए नहीं है। ये सबक हर इंसान के लिए है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी रहता हो। ये तो यूनिवर्सल सच है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चेतावनियों की, मतलब उन सबकों की जो हमें कुछ पात्रों की गलतियों से मिलते हैं। ये वो सबक हैं जो सिखाते हैं कि कौन सा रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए, और इन चेतावनियों को नज़रअंदाज करना बहुत महंगा पड़ सकता है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है कौरवों का। एक ऐसा परिवार जिसकी कहानी परवरिश के बारे में एक बहुत गहरा सबक देती है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी मोती क्या है? वो ये कि अगर सही समय पर बच्चों की गलत जिद को नहीं रोका गया तो एक दिन माता पिता पूरी तरह लाचार हो जाते हैं। धृतराष्ट्र का अपने बेटों, खासकर दुर्योधन के लिए जो अंधा प्यार था ना, वही तो पूरे वंश के विनाश की जड़ बना। ये पहली और शायद सबसे जरूरी चेतावनी है। अच्छा, कौरवों के बाद अब सीधे उस किरदार पर आते हैं जो सत्ता के गलत इस्तेमाल का सबसे बड़ा उदाहरण है, और वो है दुर्योधन। दुर्योधन का किरदार हमें साफ साफ सिखाता है कि दौलत, ताकत और अधिकार का गलत इस्तेमाल, उसका अंजाम हमेशा हमेशा बर्बादी ही होता है। सोचिए, उसके पास क्या नहीं था, लेकिन घमंड और लालच ने उससे सब छीन लिया। और तो और, एक भयानक युद्ध की वजह भी वही बना। और ये बात आज भी उतनी ही सच्ची है ना, चाहे वो किसी कंपनी में पावर का नशा हो या फिर राजनीति में फैला भ्रष्टाचार। अब आते हैं धृतराष्ट्र पर। एक ऐसा राजा जो आंखों से तो अंधा था ही, लेकिन उसने जानबूझकर सच से भी अपनी आंखें मूंद ली थीं। यहाँ सबक ये है कि सत्ता कभी भी ऐसे इंसान के हाथ में नहीं देनी चाहिए जो अपने स्वार्थ, अपने अहंकार या लगाव में अंधा हो चुका हो। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह ही तो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी वजह से वो सही और गलत में कभी फर्क ही नहीं कर पाए, और नतीजा महाविनाश। और अब उस किरदार की बारी, जिसका नाम सुनते ही जहन में सिर्फ एक शब्द आता है, धोखा। जी हाँ, शकुनी। हाँ, शकुनी की चालें कुछ वक्त के लिए तो सफल रहीं, पर आखिर में हुआ क्या? कुछ भी नहीं। देखिए, छल कपट से शायद कुछ छोटी मोटी लड़ाइयां जीती जा सकती हैं, लेकिन जो असली युद्ध होता है ना, उसे हमेशा सच और धर्म ही जीतता है। ये एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं बदलता। तो ये तो थीं वो चेतावनियां जो हमें सीधे सीधे बताती हैं कि क्या नहीं करना है। पर अब हम बात करेंगे उन किरदारों की जो बुरे तो नहीं थे, लेकिन उनके कुछ फैसलों ने उन्हें एक ट्रैजिक हीरो बना दिया। इनकी कहानियों में जो सीख है वो और भी ज्यादा गहरी है। देखिए, एक तरफ है भीष्म और दूसरी तरफ कर्ण। एक अपनी प्रतिज्ञा में बंधा था तो दूसरा अपनी दोस्ती में। दोनों में ताकत और हुनर की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक गलती, गलत पक्ष का साथ देना, और उनकी सारी महानता, सारी शक्ति सब बेकार हो गई। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो अधर्म के साथ खड़ा है तो उसका पतन तय है। इस लिस्ट में अगला नाम है अश्वत्थामा का। एक ऐसा योद्धा जिसके पास ज्ञान भी था और दिव्यास्त्र भी, पर कमी थी तो बस एक चीज की, विवेक की। अश्वत्थामा की कहानी असल में एक बहुत बड़ी चेतावनी है, पेरेंट्स के लिए भी और गुरुओं के लिए भी।
ये कहानी सिखाती है कि सिर्फ ज्ञान दे देना ही काफी नहीं होता, उस ज्ञान के साथ विवेक देना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बिना विवेक के वही ज्ञान एक भयानक हथियार बन जाता है, ठीक वैसा ही जैसा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के साथ हुआ। तो इतनी सारी चेतावनियों और गलतियों की बात हो गई। अब चलते हैं उस रास्ते की तरफ जो धर्म और जीत की ओर ले जाता है। अब हम उन किरदारों को देखेंगे जो सही रास्ते पर चले और आखिर में सफल हुए। तो जीत का रास्ता बनता कैसे है? बस 2 कदमों से। पहला कदम, अर्जुन की तरह ज्ञान के साथ विवेक का होना। देखिए, अर्जुन दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर थे, ये उनका ज्ञान था, लेकिन उन्हें सही रास्ता दिखाया श्री कृष्ण के विवेक ने। और दूसरा कदम, युधिष्ठिर की तरह हमेशा नैतिकता और अपने कर्तव्य पर टिके रहना। उनके सामने कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आई, युधिष्ठिर ने धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ा, और यही उनका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बना। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की, जो भी सबक सीखे, उन सभी 9 अनमोल मोतियों को एक साथ पिरो कर देखते हैं। ये इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। पहला, कौरवों से सीखा, बच्चों की नाजायज मांगों पर लगाम लगाएं। दूसरा, कर्ण से, अधर्म के साथ खड़ी ताकत किसी काम की नहीं। तीसरा, अश्वत्थामा से, विवेक के बिना ज्ञान विनाश लाता है। चौथा, भीष्म से, ऐसी कोई प्रतिज्ञा ना करें जो आपको अधर्म के आगे झुका दे। पांचवा, दुर्योधन से, सत्ता का गलत इस्तेमाल बर्बादी लाता है। छठा, धृतराष्ट्र से, अंधा नेतृत्व सिर्फ तबाही लाता है। सातवां, अर्जुन से, ज्ञान और विवेक मिलकर ही जीत दिलाते हैं। आठवां, शकुनी से, धोखा कभी स्थायी सफलता नहीं दे सकता। और नौवां, युधिष्ठिर से, नैतिकता और कर्तव्य ही आपका असली कवच हैं। और आखिर में हम इस चर्चा को एक सवाल पर खत्म करना चाहेंगे, एक ऐसा सवाल जो महाभारत के पन्ने पन्ने पर गूंजता है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है? मतलब जो कुछ हमारे पास है, क्या वो वाकई काफी है? इस सवाल पर जरा सोचिएगा जरूर।